पिछले एपिसोड में आपने देखा कादिर ज़ेब को भली बुरी सुनाता है क्योंकि उसके कहने पर ही वो अब्बा के पास गया था। कादिर के लफ्जों में बाकी सारे अच्छे हैं, बस एक वही जहर बना है सबकी नजरों में। ज़ेब उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। हाजी साहब परवीन की आंखों में आंसू देखकर उसका सबब पूछते हैं तो परवीन बताती है कि वो शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहती। हाजी साहब उसे समझाते हैं कि ये दुनिया का दस्तूर है और वो परवेज और उनके घर वालों की तारीफ भी करते हैं जिससे शायद उसे कुछ तसल्ली मिले। थोड़ी दूर पर रज़ाक भी परवीन की उलझन को देख उसका दर्द महसूस करता है और उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। हाजी साहब गुमसुम और नासाज से बैठे रज़ाक को देख उसे चुस्त होने को कहते हैं क्योंकि उस रोज परवीन के ससुराल वाले आने वाले होते हैं। हाजी साहब के जाने के बाद रज़ाक अपने आप से पूछता है कि आखिर वो बाबा से बात क्यों नहीं करता। परवेज के घर वाले तकरीब में आते हैं। हाजी साहब और उनके घर के सारे लोग बहुत ही अदब से उनका इस्तकबाल करते हैं। रज़ाक के चेहरे पर उदासी के साए छा जाते हैं। वहाँ तकरीब में ज़ेवरात की लेन देन की रस्म होती है जहाँ किसी काम से रज़ाक भी आता है और उन दोनों की नजरें मिलती है। काश उसी पलकों में रुक जाता मेरा नाम, जाते हुए साथ ले जाती मेरा एक पैगाम। जुदाई से पहले का मंजर सबसे ज्यादा बेचैन कर देने वाला मंजर होता है। आंसू छुपाकर मुस्कुराना भी एक हुनर है और फिलहाल रज़ाक और परवीन अपने हुनर की ही नुमाइश कर रहे होते हैं। रात में हाजी साहब नमाज अता कर रहे होते हैं जबकि रज़ाक उन्हें सच बताने के लिहाज से उनके पास आता है लेकिन बदकिस्मती से कुछ कह नहीं पाता। अब आगे देखते हैं। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की।
किचन के बारे में भूल गई क्या बेगम साहिबा? आज राजा साहब जा रहे हैं, उनके खाने की कोई फिक्र है? हाँ हाँ, जैसे ये सारी दुनिया तुम्हारे ही दम पे चल रही है। आज से मंजली बहू रसोई संभालेगी, सब कुछ तैयार है। ये परवीन दिखाई नहीं देती, कहाँ छुपी बैठी है? बड़ी बहू के साथ हाउस बोट पे गई है। कुछ खुश नहीं लगती, मुझे तो डर सा लग रहा है। तुम औरत होते तो मालूम पड़ता एक लड़की के अंदर कैसी हलचल मच जाती है शादी से पहले। ये तुम क्या जानो। तुम ठीक कहती हो, लेकिन परवीन चली जाएगी तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा। मेरे माँ बाप से तुम मुझे अलग करके यहाँ ले आए, उनका दिल नहीं टूटा? अरे हर माँ बाप की यही हालत होती है। अब तक तो तुम औरों की बेटियां यहाँ ले आए हो, उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी उसका कुछ अंदाजा लगा तुम्हें? उनकी बेटियों को तो मैंने परवीन से भी ज्यादा प्यार दिया है। बस वो भी तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझकर रखेंगे। अल्लाह करे। वैसे परवीन को खुश रखना, बस 2 दिन की मेहमान है अब। चलो उठो, कुछ काम वाम करो। अगर परवीन ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो उस बेचारी पर कयामत टूट पड़ेगी।
हाँ, बैठ। देख ले परवेज को, सिर्फ तुम्हारे लिए चुरा के लाई उसका फोटो। डॉक्टर साहब ने कहा परवीन को पहले परवेज को देख लेना चाहिए, उसके बाद उसकी शादी होनी चाहिए। अब इस वक्त परवेज तो है नहीं यहाँ पर 1-2 रोज में दिल्ली से लौट आएगा, तभी तो उसका फोटो लाई। देख देख तो कितना प्यारा लग रहा है। क्यों तंग कर रही हो भाभी? तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? नहीं देखना मुझे फोटो वोटो। बेटा, लड़की को एक ना एक दिन किसी के घर जाना ही होता है। खुशकिस्मत है वो लड़की जिससे ऐसा दुल्हा मिले, ऐसा घर मिले, जिसकी माँ बाप भाई बहन खुशी से उसे रुखसत करें। तू क्या समझती है, तेरे जाने का हमें दुख नहीं? अब्बा तो पहले से ही टूट चुके हैं। तेरा भाई हर वक्त तेरे बारे में ही सोचता रहता है। अगर इतना ही दुख है तो क्यों निकाल रहे हैं मुझे घर से? मैं सारी जिंदगी यूं ही काट दूंगी उनकी खिदमत करते। देख बेटी, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए हंसी खुशी उनका दिल रख ले। ले, ये परवेज का फोटो रख और अकेले में इत्मीनान से देखना। लो देख ली, अब लौटा दो इसे। तुमने परवीन को हमारा संदेशा नहीं दिया? मालकिन से कह देता रानी साहिबा। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, हम तुम्हें याद रखेंगे। शुक्रिया रानी साहिबा। क्या बात है, आजकल बीमार बीमार से लगते हो? डॉक्टर के पास नहीं गए? डॉक्टर तो घर पर ही है ना। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, हाजी साहब का अपना पोता डॉक्टर है, उसी से दवा ले लेते। जी वो परवीन, यहाँ क्या तुम्हारे ससुराल वाले बैठे हैं? आ जाओ। अंदर आ जाओ। आप मुझे अपनी बेटी बना लीजिए, यहाँ से ले चलिए। कितना अच्छा होता जो मैं ऐसा कर सकती। तुम तो हाजी साहब की जान हो। कल कितनी देर तक तुम्हारे बारे में बातें करते रहे। अच्छा, ये बताओ तुम्हें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? हम तुम्हारे लिए वही भेज देंगे। आपने इतना प्यार दिया है, और क्या चाहिए मुझे? अब्बा ने पहले पहले आपके हाउसबोट के करीब आने से मना कर दिया था। कहा था आप लोगों को खामखा की ताक झाक अच्छी नहीं लगती। सो तो ठीक कहा था, लेकिन ना जाने तुम्हें देख के हमारा दिल क्यों तुम्हारी तरफ खिंच गया, और काश्मीरी लिबास पहनने के बहाने हमने तुम्हें बुला लिया। कश्मीरी लिबास आप पे बहुत जचता है, आप बहुत सुंदर लगती हैं, इसलिए अम्मा ने ये आपके लिए भेजा है। मेरी भी बेटी थी, 10 साल की। नाक नक्श तो तुम्हारी तरह नहीं था, लेकिन आंखें बिल्कुल इतनी ही बड़ी थीं। घोड़े की सवारी करने गई थी, नीचे बहुत गहरी खाई थी। सवारी करते करते गिर गई। नहीं नहीं, रोते नहीं, रोने से कुछ मिलता है? मैं तो तुम्हारी जैसी सभी लड़कियों में अपनी बेटी को देखती हूँ। वो मुझसे दूर नहीं गई, वो तो मेरे पास है।
मेरे सामने है। मैं इस फिरन को अपनी बेटी की तरह सीने से लगा के रखूंगी। और हाँ, अगले साल हम फिर आएंगे। तब तक तुम्हारी गोद भरी होना चाहिए।